Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. We have started our course, Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed about our examination pattern, our syllabus and so on. फाउंडेशन कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है. इसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के पहले चैप्टर को कवर भी किया है. पहले चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग के पहले चैप्टर में हमने सीखा लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और चाइनीज कोडिंग. अभी तक हमने चाइनीज कोडिंग के कुछ सवाल किए थे और आज जो है हम आपके सामने कुछ और नए सवाल लेके आया हूं. ठीक है, उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा सवाल कहां पे पूछा जा रहा है और कौन सा सवाल जो है कैसे आपको हैंडल करना है या फिर टैकल करना है. ठीक है, बढ़ते हैं आपके नए सवाल की तरफ. देखिए, हमारे पास ये कुछ कोर्सेज और भी हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं. एनसीईआरटी के फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं जो 6th क्लास से 12th क्लास पे बेस्ड हैं. ठीक है, हमने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखे थे वहां पे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए थे. जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या फिर जिन बच्चों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप जाएं अपने प्लेलिस्ट पे और वहां पे जाकर के सर्च करें. ठीक है, रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स, और वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी. जो पहले वीडियो हमने दिखाए थे, बनाए थे, उस पे जितने क्वेश्चंस करवाए हैं सारे के सारे वहां पे हर एक का की कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, सारी चीजें हमने वहां पे बता रखी है. आपको उसको कुछ नहीं करना भाई, आप जाइए और वहां पे जाकर के देखना होता है आपको. ठीक है, वहां पे जाके क्या करना होता है, देखना होता है. देखो सर, हमने अभी तक यहां तक कंप्लीट कर चुका है. ठीक है, हमने चाइनीज कोडिंग के कुछ सवाल हमने यहां तक कंप्लीट कर चुका है. अब आगे बढ़ते हैं, आगे आखिर है क्या, हमने आपके लिए क्या नया लाया है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. देखिए सर, पहला सवाल ये है जिसमें बताया गया है कि देखो भाई, ये जो सवाल है ये चाइनीज कोडिंग के सवाल है और ये किस एग्जाम में पूछे, जिसके 4 ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, जिसके 4 ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं वो कहां पूछे जाएंगे भाई. तो वो हो सकता है कि रेलवे पूछा जाएगा या एसएससी पूछा जाएगा. ठीक है, रेलवे पूछा जाएगा, एसएससी पूछा जाएगा इन एग्जाम्स में, या फिर स्टेट एग्जाम्स में पूछे, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते. देखो इन सवाल को कैसे करते हैं. यहां पे हमारे पास है, लिखा है आई एम यंग इज रिटन एज 247. आई एम यंग इज रिटन एज 247. ठीक है, शीतल इज यंग को लिखा गया है 614. आई लाइक शीतल को लिखा गया है 576. देन आपसे पूछा है आई इज रिटन एज. अब आपको बताना है भाई कि आई का कोड क्या होगा. आई का कोड क्या होगा. हमने पिछले क्लास में जब चाइनीज कोडिंग बताया था आपको, तो उस समय आपको बताया था कि भाई कुछ वर्ड्स जो मिलेंगे चाइनीज कोडिंग में वो क्या मिलेंगे सर, वो मिलेंगे आपको कॉमन. क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे. और कॉमन जो वर्ड है उनके कोड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे. जैसे यंग देखो यहां पे है और यंग आपका यहां पे है, तो यंग का कोड अगर आपसे पूछता तो इन दो में कौन कॉमन मिल रहा है भाई, तो आपको मिल रहा है कौन, 4 कॉमन मिल रहा है. तो यंग का कोड क्या हो जाता, 4 हो जाता. उसी तरह से आपसे किसका कोड पूछा है भाई, आई का कोड पूछा है. तो आई कहां है, यहां है, यानी 2 7 में से कोई एक होगा. और आई देखो यहां है, तो यहां पे कौन है, 7 यहां पे है, तो इसका जो कोड होगा 2 और 7 का कोड जो होगा आई का, वहां पे इस वाले इसके कोडिंग में मिलेगा वहां पे. तो आई लाइक शीतल, आई एम यंग, आई यहां भी है और आई यहां भी है. तो इस केस में आई का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका 7. वो क्या हो जाएगा आपका 7, क्योंकि दोनों जगह आई हमारा कॉमन है. यानी आई का कोड इस वाले में 247 में से कोई होगा और आई का कोड इस वाले में 5 7 और 6 से होगा. अब देखना है कि इन दोनों में कौन कॉमन है. 2 4 7 और यहाँ पे 5 7 और 6, इसमें कौन कॉमन है भाई, तो सिर्फ 7 कॉमन है. तो आई का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. बहुत ही आसानी से आप इसे कोड कर सकते हैं. इसी तरह के सवाल जो कि एसएससी लेवल या फिर रेलवे लेवल के पूछे जाते हैं, देखो ये है हिम, हर और देम. हिम, हर और देम को लिखा जाता है डी, नी और के. डू हिम बाई नी, एल
LK और IR, आर दे डू का मतलब होता है भाई SH, FU और LK। देन डू का कोड क्या होगा? डू का कोड क्या होगा? डू कहां है भाई? यहां। डू कहां है? यहां। डू और कहीं है क्या? तो देखा गया तो डू कहां है भाई? डू यहां है और डू इस वाले में है। तो इन दोनों में, इन्हीं दोनों में इसके कोड मिलेंगे सर, इन्हीं दोनों में इसके कोड मिलेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? तो LK और LK। LK और LK कॉमन है, तो ये डू का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? आपका LK। LK क्या हो जाएगा? उसका कोड हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है मई, अगस्त और मार्च, HIG, LWM, CAO, इसका कोड है दिया हुआ। दिसंबर, जुलाई, मार्च, SOW, LWM और SKZ लिखा गया है। मई, अप्रैल, दिसंबर का कोड है QKS, सॉरी, HIG और SOW लिखा गया है। तो आपको बताना है कि अप्रैल का कोड क्या होगा। अब भाई ये समझना है हमें कि अप्रैल देखो यहां लिखा हुआ है, अप्रैल कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। मई कहां से कॉमन है? पहले सेंटेंस से मई कॉमन हो गया, तो पहले सेंटेंस में मिलने वाले वर्ड यहां पे है क्या? तो देखो HI और G जो है पहले सेंटेंस से कॉमन हो रहा है, यानी अप्रैल का कोड HIG नहीं हो सकता। उसके बाद दिसंबर कहीं है क्या? तो दिसंबर यहां देखो और दिसंबर यहां देखो, यानी इसमें से कोई एक मिलेगा। तो देखो कौन है भाई? SOW। SOW जो है वो किसका कोड हो गया? दिसंबर का कोड हो गया। तो बचा कौन? KQX। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? KQ और X। KQX किसका कोड हो गया? अप्रैल का कोड हो गया। इस तरह से कोडिंग को करना है भाई। कॉमन देखना है, कॉमन छांटना है और उसके बाद चीजों को करना है वहां पे। ठीक है, आगे बताइए। चलिए, इफ हाउ आर यू इज रिटन एज NEKLS AC, वेयर आर यू का कोड क्या दिया है भाई? NE, BL और AC। देन यू वर हेयर का कोड है KE, NE और JO। देन यू का कोड पूछा है, किसका पूछा है? यू का कोड पूछा है आपसे। यू का कोड क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, यू कहां कहां है? तो ये देखो पहले सेंटेंस में यू यहां है और सेकंड सेंटेंस में भी यू है, यानी इन दोनों में से कोई कॉमन तो मिल ही रहा होगा आपको। इन दोनों में कोई कॉमन तो मिल रहा होगा। कौन कॉमन मिल रहा है भाई? NE और AC। यानी अभी कॉमन क्या मिला हमको? NE मिला और AC मिला, NE AC। लेकिन यू का कोई तो एक कोड होगा, यू का कोई एक कोड होगा। हमें यह देखना है कि इन दोनों में से कोई कहीं और यूज हुआ है क्या? इन दोनों में से कोई कहीं और यूज हुआ है क्या? तो देखेंगे इस वाले सेंटेंस में NE का यूज किया गया है, NE का यूज किया गया है। यानी यू वर हेयर, यानी यू यहां भी है और यू यहां भी है और यू यहां भी है, यानी तीनों सेंटेंस में यू आया है। यानी NE का कोड तीनों सेंटेंस में हुआ है। यहां पे देखो NE, यहां पर देख लो NE और यहां पर भी देख लो NE, यानी यू का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा सर? आपका NE। यू का कोड क्या हो गया? NE हो गया। इसी तरह से कॉमन ढूंढना है आपको और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, किसी भी टेस्ट सीरीज को चाहिए, बुक्स चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल के जो वेबसाइट है वहां पे जाइए। वहां पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, हमारा क्या ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे रजिस्टर होइए और वहां से डाउनलोड करिए और पढ़िए आराम से। आपको जो दिक्कत परेशानी होती है आराम से हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम जो है उस पर लगातार काम कर रही है। आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन विद इन आवर हो जाएगा। विद इन आवर आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से अपने को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना और एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप, चलो आ जाओ। यहां पे देखो फिर से एक सवाल आया है। मई, अगस्त, मार्च का कोड क्या है भाई? ये लिखा हुआ है। दिसंबर, जुलाई, मार्च का कोड ये लिखा हुआ है। अब मई, अप्रैल, दिसंबर का कोड ये लिखा हुआ है। तो पूछा क्या है भाई? CA और LWM का कोड क्या है? CAOLWM का कोड क्या है? इसका कोड आपसे पूछा गया है। तो देखो CA और LM ये दोनों पहले ही सेंटेंस में दिए गए हैं। ये दोनों पहले ही सेंटेंस में दिया गया है। कौन है भाई? मई, अगस्त, मार्च। तो दो का कोड तो हमको यहां से मिल जाएगा।
दो का कोड बहुत ही आसानी से हमको पहले सेंटेंस में मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों किसके लिए आए हैं? मई अगस्त के लिए आए हैं, मार्च अगस्त के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? तो भाई यहां से ऑप्शन से तो कर ही ना सकते हैं, इसको तो खोजना भी नहीं है, इसको खोजना भी नहीं कि देखो कि दो कॉमन एक साथ कहां दिख रहे हैं, दो कॉमन एक साथ कहां दिख रहे हैं? मई अगस्त दिख रहा है क्या? मई अगस्त कहीं नहीं दिख रहा है, तो मार्च अगस्त दिख रहा है ना भाई, मार्च अगस्त मारो, आंसर घरे जाओ, मार्च अगस्त आंसर मारो और क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपके सामने आ सकती है, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, इतने आसान से मिलेंगे, इतने आसानी से आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। पहले ये सेंटेंस से किसी और सेंटेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ी, किसी और सेंटेंस की क्या हो गई? जरूरत आपको पड़ी ही नहीं। पहले ही सेंटेंस से आपने क्या देखा कि मई अगस्त और मार्च में लिखा है HIGLWM और CAW, यानी LWM और CAW का कोड आपसे पूछ लिया, यानी दोनों का एक एक कोड तो होगा ही, कोई ना कोई। अब यहाँ पे देखो HIG में यहां पर है, में यहां भी है, में यहां भी है, तो में और में का कोड होगा क्या? HIHG। तो LWM और CAO का कोड क्या हो गया? अगस्त और मार्च। अगस्त और मार्च कहां है भाई? तो मार्च और अगस्त यहाँ पे गिवन है, ये आपका कोड हो गया। ध्यान रखिएगा, इसमें सिस्टमैटिक नहीं लिखा होता कि अगर पहले अगस्त आया है तो अगस्त का LWM हो जाएगा और मार्च का कोड CAW हो जाएगा, ये कभी नहीं कहा गया है। तो कहीं से भी उलटफेर करके पहले वो लिखा, उसका कोड लिखा जा सकता है या फिर उसका दूसरे का कोड लिखा जा सकता है। तो इसमें इसके क्वेश्चन जो है रिप्लेस हो सकते हैं या फिर किसके ऑप्शन जो है रिप्लेस हो सकते हैं, वो उसकी टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है आपको? चीजें यहां पर जो उसका कोड आ रहा है इस सेंटेंस में, उसको सिर्फ कॉमन छाटना और वहां से आंसर्स कर देने हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं गुरु। चलो देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है, क्या है? आई एम यंग इज रिटन एज 247, शीतल इज यंग इज रिटन एज ये, आई लाइक शीतल रिटन इज। तो अब यहां पे पहले सेंटेंस जो पहला हमने क्वेश्चन किया था, सबसे पहला क्वेश्चन याद है? सबसे पहला क्वेश्चन किया था तो वहां पे जो क्वेश्चन था वहां पे आई का कोड आपसे पूछ रहा था, लेकिन अभी क्या गया है कि लाइक का कोड पूछा है। किसका पूछा है बाबू? लाइक का कोड पूछा है। अब लाइक तो हमारे चैनल को कर ही रहे होगे आप लोग, ठीक है, लाइक तो हमारे चैनल को कर ही रहे होगे आप लोग, तो लाइक करते रहिएगा, वीडियो पसंद आता है तो उसको दबाते रहिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि जब भी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गुरु। चलो देखो लाइक क्या है भाई? तो लाइक यहां है और कहीं है क्या? तो लाइक कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा है, तो उसका जो कोड होगा वो भी दूर दूर तक नहीं दिखा होगा। तो देखो 7 तो दिख रहा है भाई, नहीं हो सकता। फिर 6 भी दिख रहा है, वो भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन भाई? 5 जो हो जाएगा वो किसका कोड हो जाएगा? लाइक का कोड हो जाएगा। किसका कोड हो जाएगा? लाइक का कोड होगा। इस तरह से आप चाइनीज कोडिंग को कर सकते हैं, इस तरह से आसानी से चाइनीज कोडिंग को कर सकते हैं। ये सवाल 1 या फिर 2 नंबर के सवाल एसएससी लेवल या फिर रेलवे लेवल में पूछी जा सकती है। एसएससी लेवल पे या फिर रेलवे लेवल पे या फिर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना, स्टेट के एग्जाम होते हैं जो भी, जैसे बिहार में बीपीएससी का होता है, झारखंड में जेपीएससी का होता है, ठीक है, तो उन सारे जो एग्जाम्स में एमपीएससी का होता है, यूपीपीएससी का होता है, तो उस सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। यूपीएसआई का जो एग्जाम होता है वहां पर भी ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रेलवे में कौन कौन एनटीपीसी वगैरह हो गया, तो बहुत सारे सवालों को वहां पे आप कर सकते हैं। तो सर एक जेन्युइन सा आपको क्या चाहिए? वे चाहिए, तरीका चाहिए, जहां से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने रखे थे जो कि एसएससी लेवल के थे, रेलवे लेवल के थे, स्टेट बोर्ड के थे, बीपीएससी के थे, ठीक है। यूपीएससी में एक सवाल जो सीसेट वाला हमने बताया था कि भाई सीसेट का एक पेपर होता है, उसमें भी अगर 1 नंबर के सवाल वहां पे देखने को मिल सकते हैं, तो इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसको घुमाएगा, लेकिन सवाल बिल्कुल इसी तरह के होते हैं जब जहां पे कॉमन ढूंढते हैं चीजों को। देखो भाई यहां पे आ जाओ, यहां पे जो सवाल है 12 से 16 जो सवाल है आपका वो क्या है? गेट डिटेल्स फॉर वेन्यू, इसका कोड ये है। वेन्यू बुक रिक्वायर्ड, इसका कोड ये है। डिटेल्स रिक्वायर्ड गेस्ट, ये उसका कोड, और ये भाई इसका कोड। ये जो इस तरह से सेंटेंस बना के जो कोड करता है, ये सवाल कहां आता है?
तो जितने भी बैंकिंग लेवल के एग्जाम हैं, बैंकिंग लेवल से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेट कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेट कर रहा है, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, एफसीआई हो गया, एलआईसी हो गया, तो उन सारे सेक्टर में ऐसे सवाल आपको दिखेंगे। और एक सवाल, एक जो आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा, एक डायरेक्शंस रहेगा, उसके रिगार्डिंग 4 सवाल, कभी कभी क्या होता है भाई 3 से 5 सवाल, कितने, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितने, 5 सवाल। अगर आप चाइनीज कोडिंग को सीख लेते हैं तो बैंकिंग में जो जब भी चाइनीज कोडिंग पूछा जाएगा तो आपके जो है 3 या फिर 5 सवाल आसानी से कर सकते हैं, 3 या 5 सवाल आसानी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहां पर कोड रख दिया है, यहां पर कोड किसका पूछा है भाई, डिटेल का कोड पूछा है। किसका पूछा है, डिटेल। अब डिटेल का कोड क्या हो जाएगा भाई, देखो डिटेल कहां है, यहां देख लो, डिटेल यहां मिल रहा है, डिटेल कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है डिटेल, और फिर डिटेल कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। यानी तीनों सेंटेंस में डिटेल आपको दिया गया है, यानी तीनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं डिटेल का कोड तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि तीनों में कॉमन होगा, जो कि तीनों में कॉमन होगा। कौन ऐसा वर्ड है जो तीनों के तीनों में कॉमन है सर, तो देखिए WI और WI, उसके अलावा कोई भी तीनों सेंटेंस में कॉमन नहीं है। यानी डिटेल का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका WI। क्या हो जाएगा, WI। तो इस तरह से चीजों को आसानी से कर सकते हैं। हमने देखा कॉमन कहां कहां है, यहां है, यहां है, यहां है। अब इसके कोड भी मिलेंगे इसी सेंटेंस में, इसकी जरूरत है ही नहीं, अभी इसकी जरूरत अभी नहीं है। हमें कोड कहां से डिटेल का ढूंढना है, यहां से, यहां से, यहां से, या फिर कहीं से नहीं। इसमें तो बनना ही नहीं भाई, क्योंकि इसमें डिटेल दिया नहीं, तो इसके कोड इसमें से तो नहीं बन सकते। यानी RA नहीं बन सकता, FE नहीं बन सकता, GK नहीं बन सकता और RS नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। बनेगा कौन कौन, तो FE नहीं बनना है, RS नहीं बनना है, एमओ इसमें भी चाहिए तो है ही नहीं, तो बच गया कौन भाई, WI आपका कोड हो गया। तो इस तरह से चीजों को आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। यहां से कोड किसका पूछा है भाई, गेस्ट वेन्यू। किसका कोड पूछा है, गेस्ट वेन्यू। अब इसका कोड निकालने के लिए हमें पिछले स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गेस्ट वेन्यू, क्या लिखा हुआ है, गेस्ट वेन्यू। इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपसे सवाल जो दिया है वो क्या दिया है, पूछा है गेस्ट वेन्यू का, गेस्ट और वेन्यू का कोड पूछा है। गेस्ट कहां है सर, यहां है, और वेन्यू कहां है, यहां है। तो वेन्यू और कहां है भाई, तो वेन्यू देखो पहले दूसरे सेंटेंस में है, पहले सेंटेंस में है, और यहां पे तीसरे सेंटेंस में। वेन्यू यहां पे तीनों के तीनों दिख रहे हैं आपको। तो यहां पे देखो कि इन तीनों में कौन कॉमन दिख रहा है, पहला में, इसमें और इसमें। तो कौन कॉमन दिखा भाई, तो देखो ध्यान से, इसमें RS, इसमें RS और इसमें भी RS। और कोई कॉमन है, तीनों के तीनों में और कोई कॉमन है, RS देखो, वेन्यू के लिए RS आएगा, वेन्यू के लिए RS आएगा, और फिर वेन्यू के लिए RS आएगा। तो वेन्यू के लिए क्या आ गया भाई, RS आ गया। क्या आ गया, वेन्यू के लिए RS आ गया। उसके बाद आपसे पूछा है क्या, गेस्ट का कोड। किसका कोड पूछा है, गेस्ट का। तो गेस्ट कहां है, यहां है, ठीक है। गेस्ट और कहां है, यहां है। तो दोनों में कॉमन हमको चाहिए, गेस्ट और कहीं नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ दो ही में कॉमन कोड उसके हो सकते हैं। कौन कौन भाई, तो देखो WI इसमें नहीं है, GT इसमें नहीं है, RD इसमें नहीं है, तो कौन है, RA आसानी से। तो गेस्ट का कोड क्या हो जाएगा, RA और RS, ठीक है। RA और RS कहां है भाई, RA और RS, कोड उसके हो गए। क्या हो गए, उसके कोड हो गए, किसके, गेस्ट और वेन्यू को कोड क्या हो गए, RA और RS। यहां से इतने आसान है चाइनीज कोडिंग, और जिसको बहुत ही कम समय में आपको, अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते रहे ना, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर्स बहुत ही कम समय में लेके आ जाएंगे। अच्छे नंबर्स आप बहुत ही कम समय में लेकर के आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहां पे व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड गेट। गेट का कोड क्या होगा, गेट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो गेट का कोड निकालने के लिए क्या होगा भाई, हमको इस वाले स्लाइड पे जाना पड़ेगा, हमको इस वाले स्लाइड पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा गेट है कहां। तो गेट बाबू यहां है, गेट कहां है, यहां है। तो गेट का कोड इन्हीं में से कहीं होगा। RA का कोड हो चुका है, RS का कोड हो चुका है,
FE और यहाँ FE, और कहीं पे FE दिख रहा है क्या? गेट यहाँ है और गेट कहाँ है? यहाँ है। गेट यहाँ FE का कोड यही दोनों में कॉमन है और कहीं कॉमन नहीं है, यानी गेट का कोड क्या हो जाएगा? तो गेट का कोड हो जाएगा FE। ठीक है, गेट का कोड क्या हो जाएगा बाबू? FE हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कॉमन यहाँ पे है, गेट यहाँ पे मिल रहा है मेरे को और कहीं पे गेट लिखा नहीं है, यानी इधर से ढूंढना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गेट अगर इसमें से ढूंढने चले जाओगे तो बैल बुद्धि वाला काम कर रहा है भाई, इसमें ढूंढना ही नहीं है गेट का कोड, इसमें ढूंढना ही नहीं। गेट कहाँ है? यहाँ है, और गेट कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। हमें हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्टनेस चाहिए। सोचने में भी क्या चाहिए? स्मार्टनेस चाहिए। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको स्मार्ट बनाने ही आए हैं भाई। ठीक है, तो हम यहाँ आए हैं आपको स्मार्ट बनाने। तो गेट यहाँ देखो, गेट यहाँ देखो, इन दोनों सेंटेंस को मारो गोली, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे सेंटेंस से, सिर्फ हमारा पहला और आखिरी वहां से निकाल सकते हैं। कौन कोड भाई? गेट का FE यहाँ भी कॉमन, FE यहाँ भी कॉमन, गेट का कोड क्या हो गया? FE हो गया। आंसर मारेंगे, घरे जाएंगे। ठीक है, तो गेट का कोड क्या हो जाएगा सर? FE। ठीक है, तो इस तरह से चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। चलो आ जाओ। यहां पे लिखा है इफ द कोड फॉर द वर्ड फोर, और एक यहां पे वर्ड छोड़ दिया है। इफ द वर्ड कोड फोर और यहां पे एक हमें ब्लैंक्स में भरना है। इज कोडेड एज एमओ जीके, एमओ और जीके, यानी 4 और एक और वर्ड है यहां पे, उसका जो कोड रखा है वो क्या रखा है? एमओ और जीके, एमओ और जीके रखा है। 4 और इसके वर्ड का कोड क्या रखा है? एमओ और जीके रखा है। तो हमें बताना है कि इस वाला खाली जो जगह मिसिंग वर्ड है उसके जगह पे कौन आएगा, उसके जगह पे कौन आएगा। ठीक है, उसके जगह पे कौन आएगा, तो सिर्फ हमको देखना है। तो हम फिर चलेंगे वही इंस्ट्रक्शन वाले सवाल चैप्टर स्लाइड में, तो वहां पे चलो देखते हैं क्या है नहीं है। आपको कैसा लग रहा है सेशन? जब अच्छा लगे तो लाइक करते रहना भाई, लाइक करिएगा आप। जब तक आप हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। ठीक है, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आएंगे जिसमें आपको और भी कहीं से कुछ पढ़ना ना पड़े, सारी चीजें यहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए देंगे भाई। ठीक है, टेस्ट सीरीज चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए वो भी मिलेंगे, मॉड्यूलर कोर्सेज चाहिए वो भी स्टार्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज चाहिए वो भी मिलेगा, SSC चाहिए वो भी मिलेगा, बैंक चाहिए वो भी मिलेगा, रेलवे चाहिए वो भी मिलेगा। यानी हर एक तरह से आपको तैयार करना है, हर एक तरह से क्या करना है? आपको तैयार करना है। तो हमारे काम को देखिए, समझिए, और उसके बाद आप डिसीजन खुद ले सकते हैं कि कहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, कितना फायदा हो रहा है और कितना फायदा ना हो रहा है। फायदा हो तो हमें जरूर बताइए कि सर आपका ये क्लास अच्छा था, आपने ये बहुत अच्छा बताया हम लोगों को। अगर कुछ उसमें चीज़ें आपको रह जाती है कि सर ये भी हो जाता तो बढ़िया होता, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम आपकी हर एक जरूरत की चीज़ें आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूछा था आपसे कि 4 लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है? 4 लिखा है और यहाँ पे ये छोड़ दिया, और इसका जो कोड किया गया है वो क्या किया गया है? हम लोग क्या कोड क्या है भाई? ये है और ये है। ठीक है, एमओ और जीके का कोड हमें चाहिए, एमओ और जीके का कोड चाहिए। अब एमओ और जीके का कोड चाहिए बाबू, तो कैसे हम करेंगे? देख लो यहां पे अब देखो हमारे पास एमओ और जीके चाहिए। एमओ और जीके, एमओ कहां है? सबसे पहले देखो एमओ यहां, तो एमओ 4 यहां पे आया है क्या? तो 4 देखो आया है, यानी एमओ का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और कहीं है क्या? तो आपने देखा कि 4 नहीं है सर, 4 कहीं भी नहीं है। एमओ का कोड क्या है? 4 है, तो एमओ का कोड क्या हो जाएगा? 4 होगा। जीके कहां है? यहां लिखा हुआ है, तो जीके इनमें से किसका होगा भाई? हमने गेस्ट का तो निकाल ही लिया था, गेट का हमने निकाल ही लिया, वेन्यू का निकाल ही लिया, तो मोर बच गया था। कौन बच गया था? मोर। मोर जब बच गया था, वेन्यू हमने कर लिया था, गेट हमने कर लिया था, गेस्ट हमने कर लिया था, तो बचा कौन था? मोर। यानी यहां पर जो वर्ड आएगा बाबू, यहां पर जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? वहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा 4,
वो क्या आएगा? 4, या सॉरी मोर, क्या आएगा? MORE, ये आएगा यहाँ पे वर्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? मोर। यानी वहां पे ऑप्शन में जाके देखना होगा कि क्या वहां पे पूछा गया हमसे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है भाई? मोर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मोर ऑप्शंस। ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यहाँ पे जो वर्ड लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। इस तरह से चीजें हमारे पास चल रही होगी। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हो गुरु। चलो देखो, बुक का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है? बुक का। बुक का कोड क्या होगा? आ जाओ इधर। बुक का कोड क्या है बता देते हैं आपको। अब तक तो आप लोग निकाल ही चुके होंगे बुक का कोड क्या होगा भाई। बुक का कोड क्या होगा वो आप निकाल चुके। बुक है कहां? यहां है। बुक यहां है। बुक कहीं और है क्या? तो बुक कहां है? यहां है। बुक यहां है, यानी इन दोनों में से कोई एक कोड मिलेगा आपको। RS हमने फाइंड आउट कर लिया है, WI फाइंड आउट कर लिया है, WI यहां भी है, RA हमने फाइंड आउट कर ही लिया है इसमें। लेकिन इन दोनों में GT और RD, GT और RD एक ऐसे वर्ड हैं जो कि कहीं नहीं दिख रहे हैं। और यहां पे देखो, बुक और रिक्वायर्ड भी एक ऐसे वर्ड हैं जो कि किन्हीं और सेंटेंस में नहीं दिख रहे हैं। तो बुक का कोड क्या होगा? या तो GT हो सकता है या तो RD हो सकता है। GT हो सकता है या तो RD हो सकता है, या बुक का कोड GT या फिर RD। कैसे? कहां से? तो चलो वहां पे अब इसको करेंगे हम लोग किससे? ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या है भाई? GT है तो है, RD है तो है, B और C में है। अब देखो इधर और B C दिया है, वो अपने आप देगा कि B भी हो सकता है या फिर C भी हो सकता है। तो इसीलिए कहता है या तो B या C, या तो B होगा या तो C होगा, या तो GD हो सकता है, GT हो सकता है, या तो फिर RD हो सकता है। तो ये कहानी थी चाइनीज कोडिंग की। ठीक है, ये कहानी थी चाइनीज कोडिंग की। आपको करना क्या है? तो कॉमन वर्ड्स वहां पे लेने हैं और वहां पे चीजों को देखना, उसके कोड्स साथ साथ आप क्या करेंगे? साथ साथ कोड्स को लिखते जाएंगे बाबू। कोड्स को क्या करेंगे? आप लिखते जाएंगे। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं? कोड्स को लिखना क्यों है? लिखना इसलिए है कि अगर मान के चलो किसी भी सेंटेंस में 3 वर्ड्स के कोड आपसे पूछ लिए, अगर 2 वर्ड्स आपने पहले से कर लिए हैं तो सिर्फ 1 वर्ड का निकालना होगा। ठीक है, लिखना इसलिए है कि 3 वर्ड का कोड आपसे पूछ लिया गया है और आपने 2 वर्ड्स ऑलरेडी जो है उसके कोडिंग कर लिए हैं, तो वो जब एक जगह लिखा रहेगा तो तीसरा ही सिर्फ आपको क्या करना होगा? फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। फाइंड आउट करने की आवश्यकता है, तीसरा ही आपको फाइंड आउट करना है और उसके ज्यादा कुछ नहीं करना। उससे ज्यादा फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो ये था हमारा चाइनीज कोडिंग। ठीक है, ये था हमारा चाइनीज कोडिंग। जो पहले हमने डिस्कस किया था वो कुछ सवाल थे, अभी हमने डिस्कस किए उसके कुछ और सवाल थे। ठीक है, कैसा लगा है आपको ये बताइएगा। कैसे जुड़ रहे हैं आप? कनेक्ट कर पा रहे हैं हमसे कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या क्या चीजें यहाँ पे अच्छी बताई जा रही है कि क्या क्या चीजें जो हैं आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, उस सब के बारे में। अगर नहीं भी आ रही है तो आप बताएंगे, वो बेटर, आपके बेटरमेंट हमारे बेटरमेंट के लिए होगा भाई। तो वो भी चीजें बताइए, क्योंकि अच्छाइयों से ज्यादा जरूरी होता है बुराइयां बताना, जिसमें हम लोग क्या कर सकते? सुधार कर सके। आपको अगर पसंद आता है, इन केस अगर आप पसंद करते हैं तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे भी हमारे चीजें और भी हैं हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो सर, यहां पे हमारे मैथ के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, मोंटी सर। उन्होंने मैथ के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, मैथ के लिए फाउंडेशन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो उन सारे में मैथ काम आएगा। मैथ है भाई, क्या है? मैथ है भाई। तो मैथ के लिए मैथ बहुत ही पढ़िए। आप किनके साथ? तो मोंटी सर के साथ। मैथ विथ मोंटी। ठीक है, मैथ विथ मोंटी। तो मोंटी सर के साथ पढ़िए। बहुत ही अच्छे फैकल्टी हमारे हैं जो उन्होंने फाउंडेशन कोर्स क्या किया है, लॉन्च किया है अपने एम्ब्लम एकेडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए और इनसे जुड़ सकते हैं।
इनसे आप सीख सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इनके पास भी जाएं और इनसे भी सीखें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे क्या है भाई, देखो कंडीशनल कोडिंग है। ठीक है, चले आएंगे। हाँ देखो भाई, अब आपके पास क्या है, कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, अब इसको देखो यार, अब इसको करते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अगले क्लास में करते हैं कि क्या है नहीं है, कुछ इसके थोड़े से टाइप्स बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीजें मैं अगले क्लास में करूंगा। तो ये हमारा था भाई, चीजें हमारी चल रही थी। ठीक है, देखो यहां पे एक और चीज हमारे पास है, क्या है भाई, एम्ब्लेम एकेडमी ने जो एक लॉन्च किया है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑल कोर्स के एग्जाम हमने शुरू कर दिए हैं। मॉड्यूलर कोर्स से आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, इकोनॉमी का अगर आप करना चाहते हैं तो उसके कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जो कि अभी सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। हमारे विश्वजीत सर उसमें आपको पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको कैसे करना है और नहीं करना है, वो सारी चीजें यहां से शुरू हो चुकी है। ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुकी है। पॉलिटिकल साइंस है आपके पास, साइंस भी हमारे पास होंगे। साइंस के लिए हमारे पास फैकल्टी आएंगे, वो फैकल्टी हैं जो नए वाले फैकल्टी वो लेंगे। ठीक है, मैथ अभी आपको बताया, मैथ के लिए मॉन्टी सर, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। रीजनिंग तो आप हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं, उसके भी आपके कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं। यहां पर और भी चीजें जो एग्जाम बेस्ड जो कोर्स लॉन्च होगी, एग्जाम कोर्स जैसे में एसएससी वाला भी कोर्स लॉन्च हो सकता है, बैंक के लिए कोर्स लॉन्च हो सकता है। तो हर एक चीज आप यहां से जा सकते हैं, आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, आप एसएससी की तैयारी करना हो, जो भी बच्चे आने चाहते हैं, बैंक की तैयारी करनी हो, यूपीएससी का सीसेट पेपर हो, जनरल स्टडीज पेपर हो, और फिर जो भी आपका पेपर हो, ऑप्शनल पेपर हो, वहां उसकी तैयारी हो रही है। स्टेट एग्जाम में जितने एग्जाम्स आते हैं उनकी तैयारी यहां पे कराई जा रही है। तो हमने अपना मॉड्यूलर कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें, जो भी बच्चे इनसे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको बताइए, वो हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो भी चीजें हैं, अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीजें आपको नहीं समझ में आती है, तो सारी चीजें हमें बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।